हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, नो डाउट काफी लोगों के अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं और जितना हो सके भाई मैं मेरे साइड से कोशिश करते रहता हूँ कि आपके टॉपिक को कवर करने को लेके। सो आप इस सभी लोगों को पता ही है मैं मल्टीपल बिजनेस एनालिसिस यहाँ पे करते रहता हूँ एंड काफी लोग कमेंट भी यहाँ पे मतलब पूछते रहते हैं कि सर आपको ये कंपनी के बारे में कैसे पता चला, ये सेक्टर के बारे में आपको कैसे पता चला, आपको पहले से कैसे पता था कि ये सेक्टर या फिर ये कंपनी अच्छी कर सकती थी। ठीक है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि अगर आप शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर वर्क करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। उस चीज के चलते आपके सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज रहता है उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो हम कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में पर्टिकुलरली, तो रिटेल सेक्टर। यस, रिटेल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो डिटेल में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। एंड रिटेल सेक्टर अगर मैं बोलता हूँ ना, तो काफी लोगों को तो मतलब बस एकदम ही जो बेसिक चीजें होती है उनको लगता है किराना स्टोर, ठीक है, उस प्रकार की जो चीजें होती है वही रिटेल में आती है और वहीं पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो क्या कर पाते हैं, यहाँ पे जो बड़े कंपनीज जो बड़े रिटर्न्स कमा कर दे सकती है वहां पे उनका कभी ध्यान नहीं चला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीजों को A to Z कवर यहाँ पे करने वाले। तो आप भी चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बहुत बार ये चीज सिखाई है, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि जो मेरा लॉजिक रहता है मैं बार बार आपको रिपीट करके बताते रहता हूँ। तो रिटेल को लेकर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यों रिटेल सबसे बेस्ट बिजनेस है। सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को स्टडी करोगे, ठीक है, क्यों अमेरिका, क्यों यूरोपियन कंट्रीज को स्टडी करना होता है, क्योंकि वो डेवलप नेशन है। ठीक है, और वो डेवलपिंग से जब डेवलप यहाँ पे हुए थे, वही चीज हमारे इधर भी तो होगी, हम भी तो डेवलपिंग से डेवलप की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो सेम चीजें रिपीट होते हुए देखने को मिल जाती है। और अमेरिका में ये चीजें हम लोग को देखने को मिली थी, कौन सी, कि वहां की जो नॉर्मल जो हम लोग को बिजनेस करने वाले जो लोग देखने को यहाँ पे मिलते थे, उनकी कमाई बाद में यहाँ पे घट गई थी और वो पूरा मार्केट रिटेल वालों ने कैप्चर करके रखा था। ठीक है। सो यही चीज हमारे इधर भी होने वाली थी कि जो नॉर्मल अभी आप देख सकते हो ना, मतलब कैसा होता है कि मान लो अगर कोई कोलगेट एक कंपनी है, वहां पे जाके आप सिर्फ टूथपेस्ट खरीद सकते हो। देन दूसरा ब्रिटानिया है, वहां पे जाके आप बिस्किट खरीद सकते हो। ठीक है। देन ऐसे देन HUL की बात कर ले, वहां पे जाके आप साबुन खरीद सकते हो। ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो रिटेल क्या करता है, रिटेल अपने ही जगह पे इन सारी चीजों को लेकर आता है और बेचता है। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिलती है और उसको कमीशन भी मिल जाता है। ठीक है। और यही मॉडल जो बिजनेस का जो था वो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में जबरदस्त सफल रहा और इसमें रिटेल कंपनियां बड़ी हो गई और ये जो बाकी कंपनीज जो इंडिविजुअली काम करते थे उनकी बैंड बजती हुई देखने को मिली। इसीलिए आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी कंपनीज है अब एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे और जो रिटेल वाली कंपनीज है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। सो ये एक रीजन मैंने आपको बताया था। एंड सेकंड अगर रीजन की बात कर ले, आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस है वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है भाई, आपको तो बस कमीशन से मतलब है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने नहीं। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बनाकर भी रख सकते हो शेल्फ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, बनाने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और, आपको बस वहां पे वो प्रेजेंट करना है, बेचना और कमीशन एंजॉय करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने इसके रिलेटेड भी एग्जाम्पल दिया था कि मैगी को लेकर बहुत इशू हुआ था। ठीक है। तो जो स्टोर्स वाले जो है, ठीक है, किराना स्टोर्स वाले, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई, उनके ऊपर थोड़ी ना ब्लेम आएगा। वो बोलेंगे ठीक है भाई, मैगी को हम लोग शेल्फ के ऊपर नहीं रखेंगे, हटा दिया। ठीक है, बाद में कमबैक हो गया, वापस रख लिया। तो वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस। इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनके रिटेल वाले बिजनेसेस जरूर हम लोग को देखने को मिल जाता है। और बड़े बड़ी रिटेल कंपनियां भी अगर आप चेक करोगे दुनिया में, तो वही बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बिजनेस है ये कमाल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है और इसमें भी मल्टीपल टाइप्स आते हैं भाई। ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, एक जो नॉर्मल ब्रेन रहेगा ना, नॉर्मल ब्रेन, उसकी थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जाएगी, वो यही सोचेगा भाई हाँ हमारा जो जैसे शॉप रहता है, ठीक है, किराना स्टोर जैसे रहता है, बस वही रिटेल का बिजनेस है। तो दोस्तों ऐसा नहीं भाई, रिटेल बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। हाँ, ये वाला तो है ही। एंड ये जैसे आप सोचोगे तो आपके सामने डीमार्ट आ जाता है। ठीक है। अब डीमार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों, जब डीमार्ट यहाँ पे छोटा था तब हम इसको यहाँ पे स्टडी करते थे। अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, यस, जब वो कंपनी छोटी होती है फिर बाद में काफी बड़ी बन जाती है, फिर उसको लेकर लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब लेकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मतलब आप अगर समझो कि कोई कंपनी अगर पहले 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली थी, ठीक है, तो भाई वो अगर 10 गुना हो गई तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली हो गई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ भाई अच्छा बिजनेस करे, कुछ जबरदस्त कर दे तो ये हो सकता है। बट जब वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप में पहुंचती है, आप वहां से उसके बाद कहते हो कि भाई ये यहाँ से 10 गुना हो जाए बहुत शॉर्ट टर्म में, तो भाई वो तो फिर मुश्किल हो जाता है ना।
ठीक है। और यही पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके जो तेजी देखकर खरीदते हैं, ठीक है, बिना लॉजिक के यहाँ पे खरीदते हैं, फिर वो फंस यहाँ पे जाते हैं। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए मैंने आपको सिखाया कि टाइमिंग इज एवरीथिंग, ठीक है। आप कब जाते हो, क्या करते हो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया और उसके बाद अगर आप उसमें एंटर यहाँ पे करोगे तो फिर वो कंपनी कोई खराब नहीं होती है। फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले जैसे परफॉर्मेंस दिया था भाई वैसे दे दे, फिर वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छे तरह से पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात कर ले ऐसे और भी बहुत सारे रिटेल की कंपनी जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट, ठीक है, ये भी हमारे रडार के ऊपर रहता है कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। देन वी मार्ट की बात कर ले, ये भी रहता ही है। सेम रिटेल टाइप की ये कंपनियां है। शॉपर स्टॉप की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो ये जो कंपनीज है इनको आप स्टडी कर सकते हो। देन अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल ब्रेन तो हो गया, बट अगर आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एक पावरफुल ब्रेन या फिर थोड़ा सा अलग लेवल का, डिफरेंट लेवल की जो थिंकिंग करने वाले होते हैं, फिर उनका ध्यान और भी चीजों के ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ये वीडियो में सुनते हैं अरे रिटेल की बात हो रही है, चलो यहाँ पे नॉर्मल वही डीमार्ट वीमार्ट की बातें होंगी, और वीडियो को छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उनको वो स्टडी ही नहीं करते हैं, ठीक है। और जब ये कंपनियां जब बड़ी बन जाती है, फिर उनमें वापस एंटर करके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड वो चक्र चलता रहता है। सो अगर मैं अब आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे मल्टीपल अलग अलग टाइप के रिटेल बिजनेसेस जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जैसे कि घड़ी वाला बिजनेस। यस, घड़ी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आपको याद होगा कि इथॉस, ये जो कंपनी, इसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते थे, ठीक है। इथॉस आपने देखा होगा ना, कि अगर आपने नहीं देखा है इथॉस को, ये जो कंपनी है ये कोई घड़ी खुद से नहीं बनाती भाई। इसमें अगर आप जाओगे ना तो मल्टीपल जो कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रेडो की बात कर ले, रोलेक्स की बात कर ले, ठीक है, अलग अलग आपको पॉपुलर जो ब्रांड जितने भी पता है, स्विस रिलेटेड सारे आपको चीजें घड़ी से रिलेटेड इनके स्टोर्स पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कभी स्टोर को नहीं देखा है तो एक काम करना, आपके एरिया में जिधर भी एकदम हाई फाई लेवल का मॉल रहेगा, रहता है ना एकदम 5 स्टार मॉल, बस वहां पे चले जाना। और इथॉस किसी को नहीं पता है तो भाई पूछ लेना, वो आपको बता ही देंगे, आपको मतलब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली है कि आप देख सकते 2007 में स्टार्ट हुआ था। इथॉस इज इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर। रिटेल प्लेयर मतलब क्या, यस, कि सेम वैसे ही कि इनके स्टोर्स पे आके यहाँ पे मल्टीपल जो लग्जरी वॉचेस है, एकदम 10, 15, 20, 30, 40, 50 लाख की घड़ियां भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इनके स्टोर्स पे वो यहाँ पे रहती है, लोग जाते हैं, चेक करते हैं, जिसको खरीदना है वो खरीदते हैं। सो इस प्रकार के बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये छोटे छोटे कंपनीज होती है जिनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर ले गाड़ी, अब गाड़ी बनाने वाली भी कंपनियां यहाँ पे होती है, इसमें भी रिटेल टाइप के प्लेयर होते हैं, हाँ होते हैं भाई, जैसे कि लैंडमार्क कार। अभी जो मार्केट में मैं उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा, तो आपको ऐसे कितने सारे मिलेंगे। तो 1998 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी लैंडमार्क कार, आप देख सकते हो। ये भी कौन है, लीडिंग प्रीमियर ऑटो रिटेल बिजनेस, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो डीलरशिप वाला ही चीज है। सो आप इनके यहाँ पे डीलरशिप से रिलेटेड चीजें देख सकते हो, कौन कौन है यहाँ पे, तो अभी आप चेक कर लेना। देखिए इनके पार्टनर्स, मर्सिडीज, जीप, ठीक है, देन होंडा, फॉक्सवैगन, बीवाईडी की बात कर ले, रेनॉल्ट की अगर हम लोग बात कर ले, एमजी की बात कर ले, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, किया की अगर बात करें, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या करती है, ये गाड़ी नहीं बनाती है। आप जो ये कंपनियां जो गाड़ी बनाती है वो इनके स्टोर्स पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। एंड वहां पे जाके लोग इनको चेकआउट करते हैं एंड इनको वो कमीशन मिलता है और ये इससे कमाते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस हमेशा आपके फोकस में यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात होती है, पहले चीजों को ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट होता है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कोई कंपनी टीवी बनाती है, कोई फ्रिज बनाती है, कोई एसी बनाती है, कोई कूलर बनाती है, कोई माइक्रोवेव बनाती है, ठीक है, मल्टीपल चीजें से यहाँ पे बनाती है। सो वो कंपनियां भी क्या करती है, अलग अलग रिटेल बिजनेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ईएमआई की बात कर ले, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। सो ये भी कंपनी अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, तो ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इनके स्टोर्स के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, वही रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, सारे वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 1980 से कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। सो जब ये सारी जब भी कंपनियां लिस्ट हुई थी ना, सबको लेकर मैंने वीडियोस बनाए थे। वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि भाई आप जाके खरीदो करके, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको बिजनेस रिलेटेड चीजों को बताना। अगर आपको मार्केट में लंबी पारी खेलनी है तो ठीक है, अगर आप किसी के सुनने से बहकावे में आकर अगर कोई शेयर खरीद लेते हो, आप मार्केट में लंबा टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट का चक्र आपको बताइए, कभी ना कभी मार्केट आपके एग्जाम लेगा। एग्जाम लेगा मतलब क्या भाई, गिरावट आएगी, बहुत भयंकर गिरावट आएगी और आपके बाइंग प्राइस से नीचे स्टॉक चला जाएगा। एंड अगर आपने खुद से डिसीजन लेकर अगर किसी कंपनी में आप नहीं गए होंगे, फिर आपकी बैंड बजना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप इधर उधर किसी को भी पूछ लेते हो और अल्टीमेटली ऐसा इंसान भाई
लॉस ही करके चला जाता है मार्केट में। तो इसलिए बतले ना, आत्मनिर्भर बनना भी उतना इंपॉर्टेंट रहता है। देन आदित्य विजन, आपको याद होगा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो यहाँ पे कवर किया था। इसको वीडियो में कवर करने का रीजन भी क्या था, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सेम इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन इनके देखने को मिल जाते, बट कहाँ पे, बिहार। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, ठीक है, अभी वहां पे हम लोग को धीमे धीमे करके पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जैसे ये चीजें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो वहां पे भी जो लाइफस्टाइल थोड़ा करके इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस चीज का डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये रिटेल प्लेयर्स अच्छी तरीके से कमाई कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। तो मतलब आपको हमें क्या देखना होता है, ग्रोथ, ठीक है। सो जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई होती है, वहां पे कुछ ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, और जहां पे नहीं है ग्रोथ, वहां पे बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर एरिया वाइज भी स्टडी कर सकते हो, बस आपका वहां पे ध्यान होना चाहिए। देन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर ले, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको पता है नायका है, ठीक है। आप इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे मल्टीपल कंट्रोवर्सी में रहता है, वो जो बोनस बीनस की चीजें भी यहाँ पे हुई थी, आप सभी लोगों को पता ही है, बट फोकस में रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, आपका थिंकिंग चलना चाहिए। देन कपड़ों को लेकर तो भाई कितने सारे रिटेल प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ट्रेंड में तो धूम मचा दी थी, आपको पता ही है। ट्रेंड पहले वेस्ट साइड से रिलेटेड काम करता था, बाद में जूडियो लेकर आ गए, एंड जूडियो का जो डिसीजन था आप सब लोगों को पता है, एकदम गेम चेंजर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। इसीलिए तो ये कंपनी इतनी बड़ी बनती है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये कंपनियां बड़ी बन जाती है कि चलो अब एंटर यहाँ पे कर लेते हैं। जब ये कंपनियां काफी छोटी थी, ठीक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, मैं चाहे तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा अगर मिल गया तो, ठीक है। बहुत पुरानी वीडियोस है, तभी जाके देख लेना कि ये कंपनी कितनी छोटी थी, तब से हम लोग यहाँ पे इनको स्टडी यहाँ पे कर रहे थे, एंड आज देखो ये कंपनियां कितनी बड़ी हो गई। सो प्रॉब्लम क्या होती है, यस, जब कंपनियां छोटी होती है और अब वो बड़ी बन गई, तो जितने उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं जिस टाइम में, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम परफॉर्मेंस दिखा दे, तो फिर वो पॉसिबल होता है नहीं। देन आदित्य बिरला रिटेल फैशन, अभी तो इसमें तो हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट ये जो कंपनियां रहती है दोस्तों, ये रिटेल का काम करती है। देन फुटवेयर की बात कर ले, तो इसमें मेट्रो ब्रांड्स भी आपको पता ही है, सेम अगर आप मॉल मेल में चले जाओगे तो इनके भी स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनमें भी आप देख सकते हैं इनके खुद के भी ब्रांड्स रहते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के भी ब्रांड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए क्रॉक्स की बात कर ले, आप चेक कर सकते, फिला की बात कर ले, प्यूमा भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनके स्टोर्स पे देखने को मिल जाते हैं। देन पीबी फिनटेक की अगर हम लोग बात कर ले, इंश्योरेंस सेक्टर में, वही पॉलिसी बाजार की अगर बात कर ले, तो ये भी अल्टीमेटली है कौन दोस्तों, पॉलिसी बाजार की बात कर ले, पैसा बाजार, तो ये भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ही कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब इनका खुद का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है भाई, ठीक है। एलआईसी रहती है, आपको पता है ना, एलआईसी है, एचडीएफसी का रहेगा, कोई आईसीआईसी का रहेगा, टाटा का रहेगा, ऐसे मल्टीपल हम लोग को इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो इनके पॉलिसीज आपको इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आप वैसे ही कह सकते हो भाई, ये भी रिटेलिंग का ही तो काम करते हैं कि आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको कंपेयर करना है, देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है, मेरिट्स डीमेरिट्स, एंड उस हिसाब से आगे बढ़ो, तो इनको पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि लिस्ट अगर निकाली जाए ना दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे। ये मत सोचना अरे सर आपने इस कंपनी का नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। तो जैसे मैंने कहा ना कि लिस्ट बहुत लंबी निकलेगी, आपका जो दिमाग है उस डायरेक्शन में यहाँ पे चलना चाहिए, वो स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। जहां पे अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से आपने फिर दाव लगाकर खेलना भी होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। जैसे मैंने काफी बार कहा है कि एक ट्रेडर का फोकस होता है चार्ट पैटर्न के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, वैसे एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करके स्टेज 1 में अगर चीजों को आइडेंटिफाई करके रिस्क लेकर अगर निवेश करते हो, एंड अगर आपका वो दाव सही गया, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। और इसके लिए इस प्रकार की चीजें, मल्टीपल चीजें आपको रोज स्टडी यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, ये भी याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।